हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिवा क्लासेस में। आइए चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड इट्स एसोसिएटिविटी। कुछ और ऑपरेटर्स हैं उनके हम प्रेसिडेंस और उसके एसोसिएटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे ऑपरेटर पढ़े हैं, आपने सिर्फ अर्थमेटिक बस ऑपरेटर नहीं पढ़ा है। खैर वो तो अर्थमेटिक ऑपरेटर आपके मैथमेटिकल टर्म में समझ आता है, मैथमेटिकल टर्म में काम आता है, लेकिन कुछ और ऑपरेटर्स हैं जो हमने पढ़े हुए हैं। असाइनमेंट, लॉजिकल, रिलेशनल, बिटवाइज, इस इन ऑपरेटर की भी प्रेसिडेंस होती है। प्रेसिडेंस मतलब उसकी प्रायोरिटी होती है, भाई किससे पहले एग्जीक्यूट कराना है। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस की हम बात करेंगे। ऑपरेटर प्रेसिडेंस की अगर हम बात करेंगे, जब एक से ज्यादा ऑपरेटर होने पर यह डिटरमाइन करने का तरीका है कि कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट करना मतलब क्रियान्वयन होना, और कौन सा ऑपरेटर बाद में एग्जीक्यूट होगा। मतलब साफ स्टूडेंट, ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब ही यही है कि भाई बहुत सारे आपके पास ऑपरेटर हैं, हमने बहुत सारे ऑपरेटर का यूज किया है। अब कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा और कौन सा ऑपरेटर बाद में एग्जीक्यूट होगा, कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा कौन सा ऑपरेटर बाद में एग्जीक्यूट होगा, वो क्या कहलाता है आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस। मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा स्टेटमेंट है जहां पे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, और यदि हमारे पास ऑपरेटर प्रेसिडेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है तो हम कैसे करते हैं, तब हम उसे लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट ऑर्डर में सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये सही तरीका नहीं होता है स्टूडेंट, क्योंकि कई बार रिजल्ट इसका गलत आ सकता है। इससे क्या होगा, ऐसे में जो डेवलपर्स ने ऑपरेटर प्रेसिडेंस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। किसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, ऑपरेटर प्रेसिडेंस का। चलिए मैं एक उदाहरण से आपको क्लियर कराता हूँ। यहाँ मैं एक छोटा सा एग्जांपल तो ध्यान दीजिएगा। अगर मैंने लिखा 10 + 5 × 5, अगर आप इसे लेफ्ट टू राइट चलिएगा या राइट टू लेफ्ट चलिएगा तो दोनों में आंसर थोड़ा डिफर होता है। डिफर कैसे आएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं पहले इसको सॉल्व करता हूँ, किसको सॉल्व किया मैंने, 10 + 5 मतलब कितना होता है 15, 15 × 5 = 75, अगर लेफ्ट टू राइट की बात होगी। अगर राइट टू लेफ्ट की बात करें तो राइट टू लेफ्ट में कितना आएगा, 5 × 5 = 25 और 25 और 10 = 35 आता है। ठीक, हाँ, तो बिल्कुल यहाँ पे तो जो साफ नहीं हो पा रहा है कि भाई यहाँ पे हम सॉल्यूशन कैसे करें। इसके लिए जो कॉन्सेप्ट आया वो है आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस का। अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि इस एग्जाम्पल को लिया गया है, इस एग्जाम्पल को ध्यान दीजिएगा। लेफ्ट टू राइट लिया तो 300 आया, राइट टू लेफ्ट लिए तो क्या आया, 210 आया। लेकिन जब हम इसे ऑपरेटर प्रेसिडेंस की मदद से सॉल्व करते हैं, अगर यहाँ पे जो इक्वेशन लिखा है ध्यान दीजिएगा, जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 10 + 20 × 10, अब अगर हमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस का कॉन्सेप्ट पता है, हमें ये पता है स्टूडेंट कि भाई इनटू को जो होता है, इनटू का जो होता है प्रेसिडेंस ज्यादा होता है, हायर होता है, और प्लस का क्या होता है, लोअर होता है। प्लस का लोअर होता है, तो तभी हमें समझ आ गया कि भाई सबसे पहले सॉल्व कौन होने वाला है, इनटू वाला सॉल्व होने वाला है। कौन सॉल्व होने वाला है, इनटू वाला। अब जैसे ही आप इनटू वाला को सॉल्व कीजिएगा, 20 × 10 कितना होता है, 200। ठीक है, और 200 + 10 210। अब हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है, क्योंकि हमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस का कॉन्सेप्ट पता था। क्योंकि यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऑपरेटर है, चाहे आपका एडिशन का हो चाहे आपका मल्टीप्लीकेशन हो, तो हमें पता होता है कि भाई मल्टीप्लीकेशन का प्रेसिडेंस ज्यादा होता है। तो लैंग्वेज में आपको भी समझ आता है जो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर है उसका प्रेसिडेंस जो है प्लस ऑपरेटर से ज्यादा होता है। इसलिए पहले मल्टीप्लीकेशन वाला ऑपरेटर चलेगा, फिर कौन सा ऑपरेटर चलेगा, प्लस ऑपरेटर चलेगा, जिससे हमारा रिजल्ट क्या प्राप्त होने वाला है दोस्तों, 210 प्राप्त होने वाला है। ये कॉन्सेप्ट है आपके ऑपरेटर प्रेसिडेंस का। ये देखिए, जब मैं किसी वैल्यू को कैलकुलेट करता हूं, मैं कोई वैल्यू लेता हूं, कोई एक्सप्रेशन लेता हूं, ध्यान दीजिएगा, कोई एक्सप्रेशन में अगर कैलकुलेट करना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा, वेट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कुछ मैं एक्सप्रेशन लेता हूँ। सपोज मैंने कोई एक्सप्रेशन लिया 5 + 2 × 5, 2 × 5। अब आप इसे लेफ्ट टू राइट सॉल्व कीजिए, लेफ्ट टू राइट सॉल्व कीजिए कितना आएगा, 5 2 7, 7 5 35। अगर राइट टू लेफ्ट साइड सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 10 और 5 15। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों आउटपुट डिफर आ रहे हैं, लेकिन
जब हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि भाई जो मल्टीप्लिकेशन साइन है, जो आपका मल्टीप्लिकेशन साइन है, इसका प्रेसिडेंस ज्यादा होता है, इसका प्रेसिडेंस ज्यादा होता है। तो हम किसको सॉल्व करेंगे? सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, जिसकी वैल्यू क्या मिलेगी? 10 मिलेगी, और 10 और 5 15। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस की, जहां पे बात होती है मल्टीपल ऑपरेटर की, जिसकी बात होती है मल्टीपल ऑपरेटर की, तब हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस का। किसका कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम? ऑपरेटर प्रेसिडेंस का। मतलब जो हमारा एक्सप्रेशन है सही तरीके से सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आपका लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे और राइट टू लेफ्ट करिएगा तो उसके आंसर सेम आएंगे, बिल्कुल डिफर आते हैं दोनों के आंसर। अब हमारे पास आंसर डिफर आ रहे हैं तो हमें क्या करना होगा? ऑपरेटर प्रेसिडेंस को कॉन्सेप्ट यूज करना होगा कि भाई किसका प्रेसिडेंस ज्यादा होता है, किस ऑपरेटर का प्रेसिडेंस ज्यादा होगा, या किस ऑपरेटर को हम पहले चलाएंगे। तो उसके लिए मुझे प्रेसिडेंस याद रखना होता है, और ये प्रेसिडेंस कल मैंने आपको समझाया था। ये देखिए, ये प्रेसिडेंस है, इसकी प्रायिकता है भाई कौन पहले एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिविटी की। उससे पहले मैं आपसे पूछ लेता हूं, अभी क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? एक बार कंफर्म कीजिएगा रश्मिता, क्लियर हुआ ऑपरेटर प्रेसिडेंस का कॉन्सेप्ट? ओके, वेरी गुड, क्लियर है। चलिए, अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है जो आपको पढ़ना है वो है आपका एसोसिएटिविटी। कि एसोसिएटिविटी होता क्या है? जब किसी एक्सप्रेशन में दो या दो से ज्यादा ऑपरेटर हो और उनका प्रेसिडेंस एक जैसे हो, बहुत ध्यान सुनेगा, सेम। जैसे कि मैंने आपसे बात कही थी, जैसे कि मैंने प्रीवियस सेशन आप लोग को बताया था प्रीवियस सेशन में, कि प्लस माइनस इनका सेम प्रेसिडेंस होता है। उसी प्रकार आपका डिवाइड, मॉडुलस और इनटू, इसका भी आपका सेम प्रेसिडेंस होता है। तो एसोसिएटिविटी क्या करेगा ये समझिएगा, कि जब किसके एक्सप्रेशन में दो या दो से ज्यादा ऑपरेटर हो और उनकी प्रेसिडेंस एक जैसी हो, तब उस कंडीशन में हम एसोसिएटिविटी का उपयोग करते हैं। और इसका मतलब यही है कि हम ये पता लगाने के लिए करते हैं भाई कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा और कौन सा ऑपरेटर बाद में एग्जीक्यूट होगा। अब चलिए एक छोटा सा एग्जांपल मैंने इस स्लाइड में लिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। 10 इंटू 2 डिवाइड 5, 10 इंटू 2 डिवाइड 5। अब आप लोग बताइए, जब इसमें सॉल्व करता हूँ, बहुत ध्यान सुनेगा, जब इसे हम एग्जांपल को सॉल्व करते हैं तो आपको पता आता है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों ऑपरेटर का प्रेसिडेंस सेम है। तो हम किस ऑपरेटर को पहले चलाएं कि जिससे रिजल्ट हमें सही प्राप्त हुए? तो हमें लगेगा कि भाई हम सबसे पहले क्या मल्टीप्लिकेशन को चलाएं या डिवीजन को चलाएं, जिससे हमारा जो रिजल्ट है सही प्राप्त होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इस सब को जानने के लिए हमें उन ऑपरेटर के एसोसिएटिविटी को चेक करना पड़ता है, और इन ऑपरेटर्स के एसोसिएटिविटी को देखकर जब हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा? सही आता है। रिजल्ट क्या होगा? सही आता है। सी लैंग्वेज में जो ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी है ऐसे कंडीशन में काफी महत्वपूर्ण अपना जो रोल प्ले करती है कि भाई किस ऑपरेटर को पहले एग्जीक्यूट कराना है। जब बात होती है सेम प्रेसिडेंस की, किसकी बात होती है? सेम प्रेसिडेंस की। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, आगे तो एक टेबल है आपके लिए, कि जब ऐसे एक्सप्रेशन दिखेंगे जब मल्टीप्लिकेशन पहले होगा और डिवीजन आपका बाद में होगा, तब जो एसोसिएटिविटी होती है, मतलब जो कैसे एग्जीक्यूशन करने वाला है, तो दो तरह के एग्जीक्यूशन करने के तरीके होते हैं, लेफ्ट टू राइट, एक राइट टू लेफ्ट। इस एग्जांपल में हम एग्जीक्यूट कराएंगे लेफ्ट टू राइट। क्या क्या एग्जीक्यूट कराएंगे हम उसे? लेफ्ट टू राइट। इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? 10 इंटू 2 के एग्जीक्यूट करेंगे। देन उसके बाद जो इससे रिजल्ट प्राप्त होगा उसको मैं 5 से क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा। यही कॉन्सेप्ट होता है एसोसिएटिविटी का। मतलब आपको साफ स्टैंड कि जब भी एसोसिएटिविटी आपसे पूछा जाए तो आप बिल्कुल डेफिनेशन बताइए कि भाई जब किसी एक्सप्रेशन में जब दो या दो से अधिक ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सेम है तो उस कंडीशन में एसोसिएटिविटी का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाएगा भाई कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा और कौन सा ऑपरेटर बाद में एग्जीक्यूट होगा। बिल्कुल। तो हमने एसोसिएटिविटी में एक टेबल आप लोग के लिए बना के रखा हुआ है जहां पे ये समझ आएगा कि अगर सेम प्रेसिडेंस है तो उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा? लेफ्ट टू राइट होगा कि राइट टू लेफ्ट होगा? अब यहाँ पे जो एग्जांपल आपको दिया गया है 10 इंटू 5, ये किस प्रकार से हो रहा है एग्जीक्यूट? लेफ्ट टू राइट हो रहा है स्टूडेंट। कैसे हो रहा है आपका? लेफ्ट टू राइट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अभी देखिए छोटा सा एग्जांपल आप लोग के लिए लिया गया है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के जरिए। इस एग्जांपल को समझिएगा। इस एग्जांपल को समझने के लिए मैं क्या करता हूं, आपको एक टर्बोसी की फाइल ओपन करता हूं जहां पे ये क्लियर होगा आपको चीजें। ये देखिए मैं टर्बोसी की फाइल ओपन कर रहा हूं, वेट कीजिएगा, जिससे मैं आप सी। अब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को
सबसे पहले मैं लिखना चाहूंगा, कोडिंग करना चाहूंगा। सबसे पहले इसका नाम देता हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू यूज ऑफ ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ठीक है। अब देखिए, एड इंक्लूड stdio.h। मैं बहुत सिंपल सा प्रोग्राम बना रहा हूँ स्टूडेंट, जहाँ मैं कोई एक्सप्रेशन लिखूंगा। अब उस एक्सप्रेशन की मदद से मैं आपको ये बताऊंगा भाई कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है, वो किस तरीके से एग्जीक्यूशन वो किया जा रहा है, जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। जी बिल्कुल। चलिए देखते हैं, एक हेडर फाइल और ले लेते हैं, इंक्लूड conio.h। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वाइड मेन फंक्शन मैं लिख रहा हूँ यहाँ से। मेन फंक्शन के बाद देखिएगा, एक मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, इंटीजर x। ठीक है, इंटीजर x। और x में क्या करना चाह रहा हूँ मैं, x में एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। एक्सप्रेशन कैसे लिख रहा हूँ, 10 into 20 प्लस 110 डिवाइड 5। ठीक है, 110 डिवाइड 5, ऐसा मैंने कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, डिवाइड 5। ये मेरा एक्सप्रेशन है। अब मैं इसका आउटपुट चाह रहा हूँ, तो आउटपुट किसकी मदद से चाहूंगा, एक टैब की मदद से देखूंगा। द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू परसेंट d x। ठीक है, ये देखिए। इसके बाद आपका गेट ch, देन आपका क्लोजिंग बटन। ठीक है, ये रहा आपका, सेव कर दिया हमने इसे। बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है, जहाँ मैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस को आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो इस एग्जांपल में 10 into 20 प्लस 110 डिवाइड 50 को देखिए, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो ऑपरेटर का प्रेसिडेंस है प्लस और माइनस से ज्यादा है, ये तो बात हमें साफ है। मगर इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को चलाएं या डिवीजन ऑपरेटर को चलाएं, ये जानने के लिए हमें इन ऑपरेटर के एसोसिएटिविटी को देखना पड़ता है। ठीक है, इन ऑपरेटर के एसोसिएटिविटी को देखना पड़ता है। अगर मैं इसे रन कराऊं, इसे मैं सबसे पहले कंपाइल कराता हूं, देन मैं इसे रन कराऊं, तो रन करने के बाद जो आउटपुट हमें प्राप्त होता है, 222 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है स्टूडेंट, 222 प्राप्त होता है। तो इसमें क्या किया होगा इन्होंने, देखिएगा इन्होंने क्या किया होगा, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन किया होगा। मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या आंसर प्राप्त होगा स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन किया होगा, क्या प्राप्त हुआ होगा 200 प्राप्त हुआ होगा। कितना प्राप्त हुआ होगा, 200 प्राप्त हुआ होगा। ठीक है, कितना प्राप्त हुआ होगा, 200 प्राप्त हुआ होगा। वेट कीजिएगा, कितना प्राप्त हुआ है, 200 प्राप्त हुआ है। ठीक है, कितना प्राप्त हुआ है, 200 प्राप्त हुआ है। प्लस 110 डिवाइड बाई 5, अगर 110 को 5 से डिवाइड करें तो कितना प्राप्त होगा आपको, 22 प्राप्त होगा। तो 200 प्लस 22 कितना प्राप्त होगा, 222। बिल्कुल सही बात है कि हमें पता है कि जो प्लस ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंस है इनटू और डिवाइड से कम होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, चूंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है, इसलिए इनटू ऑपरेटर जो होगा पहले चलेगा, जिसका रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, 200 प्राप्त होगा। उसके बाद आप क्या करते हो, डिवीजन ऑपरेटर का चलाते हो कि भाई 110 डिवाइड का होगा 5 से, तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, 22 प्राप्त होगा। ये देखिए सारी चीजें कंपाइलर कर रहा है। हम इसे मैं समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई कैसे ये एग्जीक्यूट किया जाएगा, ये प्रोग्राम में किस तरीके से एग्जीक्यूट होने वाला है। फिर लास्ट में क्या होगा, प्लस ऑपरेटर चलेगा, जिससे टोटल रिजल्ट क्या प्राप्त होगा आपको, 222 प्राप्त होगा। तो मैंने आपको सभी ऑपरेटर के प्रेसिडेंस और लिस्ट, एसोसिएटिव की लिस्ट दे रहा हूँ। इन लिस्ट में जिस ऑपरेटर का प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है उसको मैंने ऊपर रखा हुआ है, और जिनका प्रेसिडेंस कम है उन ऑपरेटर को मैंने नीचे रखा हुआ है। तो जो नीचे जो आगे जो नेक्स्ट स्लाइड है, जहां पे मैंने प्रेसिडेंस को दिखाया हुआ है आप लोगों को, जहां पे आपको उसको याद रखना जरूरी होता है स्टूडेंट कि भाई प्रेसिडेंस, ऑपरेटर प्रेसिडेंस आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि भाई ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता क्या और इसकी एसोसिएटिविटी होती क्या है, तो आपको याद रखना होगा। और एक एग्जाम्पल आप जरूर बताइए, जो एग्जाम्पल मैंने अभी जस्ट आपको समझाया। जी बिल्कुल, ये टेबल जो है आपको याद रखना होगा, ये टेबल आपको याद रखना होगा स्टूडेंट। और साथ साथ ये देखिए मैंने कुछ ऑपरेटर के नाम दिए हैं, खैर ये तो आपको याद रखना होगा। ये देखिए ये सारी चीजें आपको याद रखना होगी, ये पूरा आपको याद रखना ही होगा किस प्रकार से उसका, ये ऑपरेटर के नाम दिए हैं, आपके ऑपरेटर के नाम दिए हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और साथ साथ उसका एसोसिएटिविटी बताया गया है कि भाई कैसे ये सारे आपके सेम प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर हैं, सेम प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर हैं, और इनका एसोसिएटिविटी बताया गया है। जैसे कि मैंने कहा, ऊपर में जो रखे गए हैं आपके हायर प्रेसिडेंस है, और जो नीचे में रखे गए हैं वो आपके क्या है, लोअर प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर हैं। कौन से वाले ऑपरेटर, लोअर प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर हैं। जी बिल्कुल, याद रखिएगा आप सभी। अब हम बात करते हैं इसके
कुछ कुछ ऑपरेटर के कुछ ऑपरेटर भी याद रखिए, जैसे यूनरी ऑपरेटर, जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस, ये आपकी यूनरी ऑपरेटर। जैसे कि मैंने आपसे बात कही थी यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर की, मैं इस टेबल में वापस आऊंगा फिर से, जो आपका एसोसिएटिविटी से रिलेटेड है, और ये टेबल आपको याद रखना होगा स्टूडेंट, जो आपकी बेहतरी वीडियो के लिए है, वॉच करने के क्योंकि लिए आप एग्जाम में सभी अगर का ये टेबल धन्यवाद। आपसे पूछा जाए तो आपको वीडियो को पता होना लाइक चाहिए। और शेयर ये टेबल पूछा जरूर जाए तो करें। आपको तो अभी के लिए पता बस इतना ही होना दोस्तों। चाहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू।